गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि साष्टांग प्रणेति पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां सर्वदा देव सर्व पाप हरोद्भवा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शिवद्वार बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की। पार्वती पदये हर हर महादेव। पुनः मैं आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। यह सोनविंद गंगा सेवा संस्कृत संस्थान की तरफ से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है, आइए ज्यादा न कह करके मैं व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी समस्त श्रद्धालु भक्तगणों को उस ज्ञान की गंगा में ले चलने की कृपा करें। आदरणीय श्री पूज्या किशोरी साक्षी दीदी जी, एक बार प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि साष्टांग प्रणेति पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां सर्वदा देव सर्व पाप हरोद्भवा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, शिवद्वार बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की। पार्वती पदये हर हर महादेव। पुनः मैं आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। यह सोनविंद गंगा सेवा संस्कृत संस्थान की तरफ से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है, आइए ज्यादा न कह करके मैं व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी समस्त श्रद्धालु भक्तगणों को उस ज्ञान की गंगा में ले चलने की कृपा करें। आदरणीय श्री पूज्या किशोरी साक्षी दीदी जी, एक बार प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय।
लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, पीछे हो जाइए। जय जय। रानी की कई आज दशरथ जी से कहती है कि हे महाराज, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु एक बर भरत ही टीका। हे राजा दशरथ, हे महाराज, आप मुझे प्रथम वरदान ये दीजिए। मैं अपने दो वरदानों में सबसे पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगती हूँ। जब राजा दशरथ ने सुना कि भरत के लिए राज्य मांग रही है तो ठीक है। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, यदि आप चाहती हैं कि भरत को राज्य दिया जाए तो मैं वो राज्य तो ठीक है दे दूंगा। और जब रानी ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, दूसरे वरदान में रानी कैकेयी ने मांगा कि 14 वर्ष के लिए राम वनवास को जाए, वल्कल वस्त्र धारण करके वहीं पर 14 वर्ष वन में रहे। राजा दशरथ ने जब सुना, राजा दशरथ कहने लगे कि हे रानी, भरत के लिए राज्य चाहती हो, भरत के लिए मैं राज्य खुशी खुशी दे दूं, लेकिन अपने ही पुत्र राम के लिए तुम 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। अरे तुम तो कहती थी कि तुम राम से कितना प्रेम करती हो और आज तुम्हें क्या हो गया। राजा दशरथ इतने व्याकुल हो गए, इतने परेशान हो गए, नेत्र सजल हो गए, मुख की कांति फीकी पड़ गई कि हे रानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत के लिए राज्य मैं दे दूं, लेकिन मेरे राम को वन मत भेज। मेरे राम बड़े सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, वन के अनेकानेक कष्ट से राम कैसे उसे पार करेगा। मेरे राम पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज रानी कहने लगी कि महाराज, अभी तो कह रहे थे कि 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, और अब मैंने 2 वरदान मांगे तो आपकी ये दशा हो गई। आप तो सदैव कहते थे
कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति है कि प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाने देते, और आज आप इसी बात को असत्य करने पर उतारू हो गए हैं। महाराज मुझे अपने ये 2 वरदान चाहिए। जब रानी कैकेयी ने इस प्रकार के वचन कहे, महाराज दशरथ बार बार विनती कर रहे हैं, हे रानी कैकेयी तुझे मेरे प्राण चाहिए, मैं प्राण दे दूं, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। अरे राम को एक पल के लिए नहीं देखता हूं तो मेरा हृदय बेचैन हो जाता है, और तू उसे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती है। हे रानी, राम से तो तुम कितना प्रेम करती हो, और आज उसी राम पर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा वरदान तुम मुझसे मांग रही हो। कैसे मैं कह दूं कि मैं राम को वन भेज दूं? हे रानी, बार बार तुझसे प्रार्थना करता हूं। राजा ने बहुत प्रार्थना की, पर रानी कैकेयी अपने वचन पर टिकी रही कि मुझे यही 2 वचन चाहिए, यही 2 वरदान चाहिए। राजा बहुत व्याकुल रहे, परेशान रहे। राम राम रटते रटते, नेत्रों से अश्रु बहते बहते राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर गए। मुकुट कहीं पर गिर गया, बस राम 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 करते करते पृथ्वी पर पड़े हैं। रात्रि में ये घटना घटी। प्रातः काल जब हुई, उस समय राजमहल के द्वार पर, राजद्वार पर बीना, बांसुरी, शंख की ध्वनि होने लगी। भट लोग विरुद्धावली गाने लगे, गवैये गुणों का गान करने लगे। लेकिन सेवक और मंत्रियों ने देखा कि आज प्रातः काल हो गई। इतने समय तक तो राजा दशरथ जाग जाते थे, आज ऐसा क्या हुआ जो राजा दशरथ जागे नहीं? सेवक मंत्रियों को चिंता हुई, गुरु वशिष्ठ जी को चिंता हुई। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को भेजा कि सुमंत्र जी आप जाकर के देखिए कि महाराज कहाँ है। आज सुमंत्र जी आए, राजमहल में आए तो पता चला कि महाराज दशरथ कैकेयी के महल में है। कैकेयी के महल में पहुंचे, वहां मंथरा बैठी हुई थी। मंथरा ने कहा कि महाराज दशरथ कोप भवन में है। सुमंत्र जी समझ गए कि पक्का कुछ ना कुछ घटना घटित हो गई। आज पूरा राजमहल बड़ा सुनसान पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई हर्ष उल्लास नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुमंत्र जी कोप भवन में पहुंचे। आज प्रथम बार ऐसा हुआ कि सुमंत्र जी ने अपने महाराज की स्थिति को ऐसा देखा हो। महाराज पृथ्वी पर पड़े हैं, मुख की कांति फीकी पड़ी हुई है, व्याकुल है, परेशान है, नेत्रों से अश्रु की धार बही जा रही है। बेहोशी की अवस्था में भी राम 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 कह रहे हैं। सुमंत्र जी ने पूछा कि हे महारानी, राजा दशरथ को ये क्या हो गया? महाराज की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? रानी कैकेयी ने कहा कि राजा रात भर राम राम रटते रहे, इसलिए जाओ, जाकर के पहले राम को बुला करके लाओ। सुमंत्र जी भागते भागते भगवान श्री राम जी के पास पहुंचे और राम के पास आए और भगवान श्री राम जी से कहने लगे, यही भगवान, आपको महाराज दशरथ जी ने तुरंत बुलाया है। भगवान श्री राम जी आज भागते भागते महाराज दशरथ के पास आए और आज अपने पिता की ऐसी दशा भगवान ने देखी।
भगवान ने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसे दुख को देखा, अपने पिता की ऐसी स्थिति को देखा। महाराज अर्ध बेहोशी की हालत में थे। श्री राम जी ने ऐसी स्थिति देखी, स्वयं के भगवान के नेत्र तक सजल हो गए। भगवान ने कहा कि हे मां, मेरे पिता दशरथ जी को ये क्या हुआ है? कैकेयी कहने लगी, राम, राजा रात भर तुम्हारा स्मरण करते रहे, राम राम कहते रहे, मैंने कभी इनसे कुछ नहीं मांगा, आज मैंने अपने 2 वरदान इनसे मांग लिए, उसी वजह से इनकी ये दशा हो गई। हे राम, यदि तुम मेरे वो 2 वरदान पूरे कर सकते हो तो किसी भी प्रकार से उस वरदान को पूर्ण करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे मां, भगवान श्री राम जी ने इतनी बात होने के बाद भी आज कैकेयी को जननी कहा। गोस्वामी जी लिखे, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोनु जननी सोई भगवान श्री राम कहने लगे, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, वही पुत्र तो सतपुत्र कहलाता है जो कि सब प्रकार से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। आप कहिए, आपकी हर आज्ञा का पालन मैं करूंगा। रानी कैकेयी ने कहा कि हे राम, तुम मेरी इस आज्ञा का पालन करो। मैंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों में एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। इसलिए हे राम, यदि तुम मेरे वरदान को पूर्ण कर सकते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान श्री राम तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम जी कहने लगे, हे मां, आपने तो वन का राज्य मांग करके मुझे सब प्रकार से मेरा कल्याण ही किया है। वन में ऋषि मुनियों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सब प्रकार से मेरा आनंद ही होगा। इसलिए आपने ये तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। भगवान श्री राम इतनी बात कही
राजा दशरथ राम राम कहते जागे और राम राम कहते जब उठे तो देखा कि राम उनके चरणों में बैठे हैं। आज राम को देखते ही राजा दशरथ इतने व्याकुल हुए, नेत्रों से अश्रु की धार लगी और आज मानो दशरथ जी ने भगवान श्री राम जी को इस भांति अपने हृदय से लगा लिया जैसे नाग अपनी मणि को छिपा लेता है। ऐसा प्रेम, हे राम हे राम, राजा दशरथ का ऐसा प्रेम भगवान के प्रति। अश्रुपात करते करते राजा दशरथ बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी आश्वासन देते हैं कि हे पिताजी आप चिंतित ना हो, थोड़े समय का ही वनवास है, मैं 14 वर्ष की अवधि को पूर्ण करके पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, आप चिंतित ना हो। भगवान अपने पिता को प्रणाम किए, पांव